जी लड़की के घर पहुँचे। उस दिन लड़की घर में अकेली थी। पंडित जी ने पूछा, बेटी, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो 2 से 1 करने गए हैं और माँ गई है 1 से 2 करने। यह सुनकर बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सुबह का समय है। आंगन में एक नीम का पेड़ है। उसके नीचे एक छोटा लड़का बैठा है। उसके सामने चमचमाते सोने के बर्तन में गरम गरम रोटी और सब्जी रखी है। वह बड़े मजे से खा रहा है। उसके पास ही उसके दादाजी बैठकर उसे प्यार से देख रहे हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है और आंखों में पुराने दिनों की यादें झलक रही हैं। लड़का अचानक पूछता है, दादाजी माँ कहती थी कि हम बहुत गरीब थे, फिर यह सारे सोने के बर्तन कहाँ से आए? हमारे घर में इतना सोना कैसे आ गया? बेटा, यह तो बहुत लंबी और मजेदार कहानी है। तू सुनना चाहेगा? लड़का उत्साह से सिर हिलाता है। दादाजी आगे कहते हैं, बेटा, एक समय था जब हमारे घर में खाने को 2 रोटियां भी मुश्किल से मिलती थीं और तेरा दादा तो इन आंखों से देख भी नहीं सकता था। एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि हमारी किस्मत ही बदल गई। इसके बाद दादाजी ने विस्तार से अपनी कहानी सुनाई। एक नगर में एक अंधा व्यक्ति रहता था। उसे जन्म से ही दिखाई नहीं देता था। हालांकि उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी बहुत ही दयालु और समझदार थी। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसी समय नगर से बाहर एक और घर में भी एक लड़के का जन्म हुआ। खास बात यह थी कि दोनों लड़कों का जन्म ठीक एक ही समय पर हुआ। उसी नगर में एक साधु बाबा रहते थे। कुछ दिन बाद साधु बाबा भिक्षा मांगने नगर में आए। वे घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। सबसे पहले वे अंधे व्यक्ति के घर पहुंचे। उसकी पत्नी ने उन्हें भोजन करवाया। जाते समय साधु बाबा ने खुशी से आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम बहुत नेक दिल हो। पूरा नगर तुम्हारी तारीफ करता है। बाबा जी, हमारे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। कृपा करके उसकी जन्म तिथि और भविष्य देख लीजिए। अगर कोई दोष हो तो बताइए। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। मैं 10 दिन बाद फिर आऊंगा। तब तक अपनी गद्दी पर बैठकर देखूंगा और फिर तुम्हें सब विस्तार से बताऊंगा। ठीक है बाबा जी, हम आपका इंतजार करेंगे। इसके बाद साधु बाबा दूसरे घर गए, जहां उसी समय दूसरा बेटा पैदा हुआ था। वहां भी लोगों ने वही प्रश्न किया, बाबा जी, हमारे बेटे का भविष्य कैसा होगा, क्या आप बता सकते हैं? मैं 10 दिन बाद आकर तुम्हें सब बताऊंगा। तब तक चिंता मत करो। उसके बाद साधु बाबा एक और घर गए, जहां एक लड़की का जन्म हुआ था। लड़की के माता पिता ने भी आग्रह किया, बाबा जी, हमारी बेटी का भविष्य भी देख लीजिए। 10 दिन बाद आकर सब बताऊंगा। फिर साधु बाबा वापस अपनी जगह पर चले गए और वहां बैठकर सबका हाल देखा। 10 दिन बाद वह फिर नगर आए। सबसे पहले वह लड़की के घर गए और कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत समझदार और अच्छे गुणों वाली होगी। उसकी शादी भी अच्छे घर में होगी, लेकिन वह 2 लड़कों में से किसी एक से ही शादी करेगी जो एक ही समय पैदा हुए हैं। अभी यह तय नहीं है कि किससे होगी। सब कुछ समय और किस्मत पर निर्भर है। ठीक है बाबा जी, जैसा भगवान चाहे। साधु बाबा फिर अंधे व्यक्ति के घर पहुँचे। साधु बाबा जी, क्या बात है? आप थोड़े चिंतित लग रहे हैं और आप चुप क्यों हैं? तुम्हारा बेटा और वह दूसरा लड़का दोनों का जन्म एक ही समय पर हुआ है। खास बात यह है कि इन दोनों की मृत्यु भी एक ही समय लिखी हुई है। मतलब अगर किसी एक की मृत्यु हुई तो दूसरा भी उसी समय मर जाएगा, और अगर एक किसी मुसीबत से बचा तो दूसरा भी बच जाएगा। दोनों की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई उपाय नहीं है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? यह सब भाग्य का खेल है। कोई भी इसे नहीं बदल सकता।
पर अगर तुम दोनों सच्चे दिल से भगवान में विश्वास रखोगे और अच्छे कर्म करोगे तो कठिन समय में भी ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। साधु बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और जाते जाते फिर एक बार कहा, याद रखो, भाग्य और कर्म का रिश्ता बहुत गहरा होता है। जो होगा वही होना है। ठीक है बाबा जी, जैसी भगवान की मर्जी। साधु बाबा ने वही बात दूसरे लड़के के घर जाकर भी कही। वहाँ भी सबने यही कहा। ठीक है बाबा जी, जैसी भगवान की इच्छा। समय बीतता गया। दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होते गए। अंधे व्यक्ति के बेटे का नाम राकेश था और दूसरे लड़के का नाम श्याम था। बचपन से ही उनमें गहरी दोस्ती थी। वे साथ पढ़ते, खेलते और हर जगह साथ रहते। धीरे धीरे उन दोनों के बीच ऐसा बंधन बन गया कि लोग कहते थे, यह दोनों तो जैसे सगे भाई ही हो। समय बीतता गया, दोनों लड़के जवान हो गए। जब लड़की के रिश्ते की बात चली तो पहले श्याम की चर्चा हुई। लड़की के लिए श्याम को पहले पसंद किया गया। श्याम के पिता ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, लड़की के घर जाकर देखिए, लड़की समझदार है या नहीं, उसका स्वभाव कैसा है। पंडित जी लड़की के घर पहुँचे। उस दिन लड़की घर में अकेली थी। पंडित जी ने पूछा, बेटी तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो 2 से 1 करने गए हैं और माँ गई है 1 से 2 करने। यह सुनकर पंडित जी बहुत उलझन में पड़ गए। 2 से 1 करने और 1 से 2 करने, यह क्या उलझा हुआ जवाब है। घर लौटकर पंडित जी ने बताया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। लड़की उल्टी सीधी बातें करती है, 1 को 2 करती है, 2 को 1 करती है, इसका क्या मतलब? श्याम के घर वालों को भी कोई बात समझ नहीं आई। कुछ दिनों बाद सड़क पर चलते हुए पंडित जी की फिर उस लड़की से मुलाकात हो गई। पंडित जी ने फिर पूछा, बेटी तुम्हारे पिता क्या कर रहे हैं और तुम्हारी माता क्या कर रही हैं? पिताजी तो बारिश के पानी को ऊपर ही रोकने का इंतजाम कर रहे हैं और मेरी माँ बारिश के पानी को नीचे लाने का बंदोबस्त कर रही है। यह सुनकर पंडित जी और भी ज्यादा हैरान हो गए और सोचने लगे, ये कैसे हो सकता है? क्या इसके पिता भगवान हैं जो बारिश के पानी को ऊपर ही रोकने का इंतजाम कर रहे हैं? और इसकी माता कौन सी देवी हैं जो बारिश के पानी को नीचे ले आएंगी? यह लड़की तो उलझी हुई बातें ही करती है बस। पंडित जी ने घर लौटकर उनको फिर से बताया, यह लड़की तो कमाल की है। उसकी बातें तो किसी पहेली जैसी हैं, समझ ही नहीं आती। कुछ दिन बाद मंदिर के बाहर पंडित जी को वह लड़की फिर मिल गई। इस बार भी पंडित जी ने पूछा, बेटी तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं और तुम्हारी माताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी तो गए हुए हैं माँ को उसके बच्चे देने के लिए और मेरी माताजी गई हैं माँ से बच्चे लेने के लिए। इसके पिता और माँ दोनों उलटे काम ही करते हैं। ये लड़की तो मुझे उलझन में डाल देती है, कुछ भी समझ नहीं आता। बेटी तुम मुझसे समझदारी वाली बातें किया करो। मैं हमारे बेटे की शादी तुमसे करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तभी तुम उल्टी सीधी बातें करने लग जाती हो। अगर मेरी शादी करनी है तो आप पहले अच्छे से सोच लेना। एक तो मैं हमेशा अच्छी से अच्छी रोटी खाती हूँ, खराब रोटी मैं बिल्कुल नहीं खाती। मैं सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट खाना ही पसंद करती हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा आरामदायक और सबसे अच्छे बिस्तर पर ही सोती हूँ। इन सब बातों को ध्यान में रखना, फिर ही मेरे बारे में सोचना। अरे बाप रे, ये लड़की तो बड़ी महारानी निकली। इसे तो बढ़िया खाना चाहिए, सबसे अच्छा बिस्तर चाहिए, कहीं कह दे मुझे सोने का महल भी चाहिए। यह तो शादी से पहले ही अपनी शर्तें सुना रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे श्याम का क्या होगा? लगता है मुझे भी सबसे बढ़िया रोटी और पलंग की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। हे भगवान, यह कैसी दुल्हन है। पंडित जी ने घर आकर सारी बात बताई और कहा, मुझे तो वह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हम श्याम की शादी उससे नहीं करेंगे, उसकी तो मांगे ही बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद राकेश की शादी की बात उस लड़की से चली तो श्याम ने राकेश से कहा, देख भाई, हमने उस लड़की से शादी के लिए मना कर दिया था। अब तुम उसी लड़की से शादी करना चाहते हो। यह बात तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।
तुम उससे शादी मत करना। हम लोग कोई पागल थोड़ी है जो उससे शादी नहीं की थी। उसकी बातें सुनकर तो हमारा भी दिमाग हिल गया था। भाई वो तुम्हें पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे वह पसंद है। मुझे उससे शादी कर लेने दो। मैं अपनी खुशियां उसी में देखता हूँ। अरे भाई फिर मत कहना कि शादी के बाद रोज पहेली सुलझानी पड़ रही है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, तेरी शांति खत्म होने वाली है। अरे तू चिंता मत कर, मैं तो पहले से ही तेरी बकबक झेल चुका हूँ। अब उसकी पहेली भी सुलझा लूंगा। इसके बाद उस लड़की की शादी राकेश से हो गई। यह बात शयाम के दिल पर लग गई। बाहर से वह हंसता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत दुख हुआ। उसने राकेश से कहा, हमने उस लड़की को छोड़ दिया और तुम उससे शादी करके ले आए। तो बताओ, हम पागल थे या तुम पागल हो? हमारे पंडित जी 1-2 बार इसके घर गए थे। ये लड़की हमेशा उल्टी सीधी बातें ही करती थी। अच्छा चलो, फिर एक बार उसी से ही पूछ लेते हैं। राकेश शयाम को अपने घर ले गया। अब वह लड़की जिससे शयाम की शादी नहीं हुई थी, वही अब उसकी भाभी बन गई थी। भाभी जी, एक दिन पंडित जी आपके घर गए थे। तब आपने कहा था कि आपके पिताजी 2 से 1 करने गए हैं और माँ 1 से 2 करने गई हैं। आखिर इसका मतलब क्या था? अरे देवर जी, उस दिन मेरे पिताजी घर से 2 बड़ी लकड़ियां लेकर गए थे। वो खेत के लिए हल बनवाने गए थे। हल में 2 लकड़ियां जोड़कर उसे 1 बनाया जाता है, मतलब 2 को 1 करना। और मेरी माँ दाल कूटने गई थी, जिससे दाने टूटकर 2 हिस्सों में बंट जाते हैं, मतलब 1 को 2 करना। बस इतना ही सीधा सा मतलब था। आप लोग तो बेकार में परेशान हो गए। अच्छा, तो यह था इसका मतलब। एक दिन फिर पंडित जी आपसे मिले थे। तब आपने कहा था कि आपके पिता बारिश के पानी को ऊपर ही रोकने का इंतजाम कर रहे हैं और माँ नीचे बारिश के पानी को लाने का इंतजाम कर रही हैं। भाभी जी, इसका क्या मतलब था? अरे देवर जी, उस दिन मेरे पिताजी छत का किनारा ठीक कर रहे थे ताकि बारिश का पानी इधर उधर दीवारों से नीचे ना गिरे। और मेरी माँ छत से पानी नीचे ले जाने वाली पाइप लगा रही थी, जिससे पानी सीधे नीचे चला जाए। इसमें मैंने कौन सी गलत बात कही थी? अच्छा, तो यह था इसका मतलब। एक दिन आपने कहा था कि आपके पिता माँ को बच्चे देने गए हैं और आपकी माँ से बच्चे लेने गई हैं। भाभी जी, इसका क्या मतलब था? अरे देवर जी, धरती हमारी माँ है। मेरे पिताजी उस दिन खेत में बीज बोने गए थे, मतलब धरती माँ को बच्चे देने गए थे। जब बीज बोए जाते हैं तभी तो बाद में पौधे निकलते हैं। इसीलिए मैंने बीज को बच्चे कहा था। और मेरी माँ उस दिन खेत में बेल से सब्जी तोड़ने गई थी, इसीलिए मैंने कहा कि माँ से बच्चे लेने गई हैं। बस यही मतलब था। अच्छा, तो यह था इसका मतलब। अच्छा भाभी जी, एक बार आपने कहा था कि आप अच्छी से अच्छी रोटी ही खाती हैं। तो बताइए, अब आप यहाँ कितनी अच्छी रोटी खा रही हैं? मैं तभी खाना खाती हूँ जब मुझे बहुत जोर की भूख लगती है। उस वक्त जो भी मिल जाए वही सबसे अच्छा लगता है। भाभी जी, आपने कहा था कि आप तो सिर्फ अच्छे से अच्छे बिस्तर पर ही सोती हैं। अब बताइए, यहाँ कौन सा ऐसा पलंग है जिस पर आप सोती हैं? अरे देवर जी, मैं तो सुबह सूरज चढ़ने से पहले ही उठ जाती हूँ और फिर सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। जब मेरी आंखें बिल्कुल थक जाती हैं, तब चाहे मैं जमीन पर ही क्यों ना लेट जाऊं, वही मुझे सबसे अच्छा बिस्तर लगता है। बस यही मतलब था मेरी बात का। लेकिन पंडित जी को मेरी ये सीधी सी बात भी समझ नहीं आई। अच्छा, तो ये था इसका मतलब। लेकिन श्याम के मन से यह बात निकल ही नहीं पाई। वो सोचने लगा, हम कितने बेवकूफ थे, इसने तो हमें मूर्ख बना दिया। अब वह धीरे धीरे राकेश के कान भरने लगा। अरे भाई, इस लड़की को छोड़ दो, किसी और से शादी कर लो। मैं इसे क्यों छोड़ दूं? मैं इसे शादी करके लाया हूँ। आखिर में श्याम एक वैद्य हकीम के पास गया और झूठी कहानी सुनाई। वैद्य जी, हमारे बहुत ज्यादा बच्चे हैं और मेरी पत्नी चाहती है कि और बच्चे हों, पर मैं नहीं चाहता। आप कोई ऐसी दवाई दीजिए जिसे मैं प्रसाद में मिलाकर अपनी पत्नी को दे दूं, ताकि उसकी पूरी जिंदगी में बच्चा ना हो। वैद्य ने इस बात को सच मानकर दवाई दे दी। श्याम ने वह दवाई लड्डुओं में मिलाई और राकेश के घर गया। भाई, मैं पूजा करके आया हूँ,
ये प्रसाद लो। राकेश और उसकी पत्नी को लड्डू दे दिए। बबलू को साधारण लड्डू दिया और उसकी पत्नी को दवाई वाला लड्डू खिला दिया। अब श्याम खुश हो गया। समय बीतता गया। 2 साल, 4 साल, 5 साल। सच में बच्चे नहीं हुए। राकेश को भी लगने लगा कि अब कभी बच्चा नहीं होगा। फिर वह बार बार राकेश के कान भरने लगा। भाई देखो ना, इतने साल बीत गए पर अब तक तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी मानो इसे छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो। भाई, अगर बच्चा नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। यह सब भगवान की मर्जी है, पर मैं इसे कभी छोड़ नहीं सकता। मैंने इसे दिल से अपनाया है। हम दोनों साथ रहकर ही खुश रहेंगे। यही हमारे प्यार की सबसे बड़ी जीत होगी। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे तो बस इसका साथ चाहिए। श्याम अब परेशान था। उसकी चाल असफल हो चुकी थी और अब उसे बदला लेने का कोई नया तरीका नहीं सूझ रहा था। उनके नगर से कुछ दूर जंगल के बाहर एक डरावनी डायन रहती थी। उसने एक जादुई घर बनाया हुआ था। वह घर ऐसा था कि अगर कोई गलती से भी उसके अंदर कदम रख दे तो उसका पूरा शरीर शून्य हो जाता था और वह वहीं गिर पड़ता था। डायन उसका खून चूसती थी। खून ही उसका असली भोजन था। थोड़ा थोड़ा खाना वह उसके मुंह में डालती रहती थी ताकि वह ज्यादा समय तक जिंदा रह सके। जब वह मर जाता तो डायन नया शिकार ढूंढने निकल पड़ती। डायन को एक वरदान मिला था। जब वह तपस्या कर रही थी तब उसने मांगा था कि मैं कभी न मरूं, पर उसे जवाब मिला का जो जन्मा है वह एक दिन मरता ही है। तू कोई शर्त जोड़ सकती है। अगर कोई इंसान मेरे घर में आ जाए और उसकी सांसें पूरी हो जाए पर फिर भी वह ना मरे, तब मेरी मौत हो। ठीक है, ऐसा ही होगा। डायन सोचती थी कोई भी इंसान अपनी उम्र से ज्यादा कैसे जी पाएगा। इस तरह मैं अमर हो जाऊंगी। डायन जिस इंसान को फंसाती थी वह धीरे धीरे कमजोर होता जाता। कोई 1 साल में मर जाता, कोई 2 साल में, तो कोई 6 महीने में ही दम तोड़ देता। डायन ने एक शर्त और फैला रखी थी। भाई, मैंने सुना है कि अगर कोई डायन को कोई नौजवान लड़का बेच दे तो उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर चाहे वह उसे मारे या जिंदा रखे, उस पर सिर्फ उसका अधिकार रहेगा। अब जो श्याम था उसे उस डायन के बारे में पता चल गया। अब वह उस डायन के पास पहुंचा। उससे बात कर ली कि वह किसी नौजवान लड़के को लेकर आएगा। डायन ने उससे कहा, तुम उसे एक बार मेरे घर के अंदर भेज देना। तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के मिलेंगे। अगले दिन श्याम राकेश के पास गया। अरे भाई, हम आगे नगर में चलते हैं। उस तरफ बहुत काम है, बहुत पैसे मिलते हैं वहां। हम अच्छे पैसे कमा कर लाएंगे। मेरे ना दिल को कुछ कुछ हो रहा है। तुम इसके साथ मत जाओ। लेकिन राकेश ने उसे समझाया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि यह तो उसका बचपन का दोस्त है और वह यूं ही डर रही है। उसने भरोसा दिलाया कि वे हफ्ता 10 दिन में वापस आ जाएंगे। अगर काम अच्छा मिला तो कर लेंगे। पत्नी का दिल फिर भी बहुत बेचैन था। उसे लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, पर राकेश ने उसकी एक भी ना सुनी और फिर दोनों निकल पड़े। श्याम राकेश को उस डायन के घर के बाहर ले गया। श्याम राकेश को अंदर जाने को बोलता है। जैसे ही राकेश अंदर जाता है उसका शरीर शून्य हो जाता है और वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद डायन श्याम को एक बोरी भरकर सिक्कों की बोरी दे देती है। अगर यह 1 साल जीवित रहा तो उसका धन मैंने तुम्हें दे दिया है। अगर यह 1 साल से ऊपर जीवित रहा तो तुम मुझसे और धन ले जाना। श्याम धन लेकर घर आ जाता है। उसमें से थोड़ा धन निकालकर राकेश के घर जाता है। भाभी जी, राकेश को तो काम मिल गया वहां पर। अभी 1 साल वो वहीं पर काम करेगा। अब वह 1 साल के बाद आएगा। ये धन उसने भेजा है आपके लिए। मुझे वहां काम नहीं मिला इसलिए मैं वापस आ गया। अब वह करती भी तो क्या करती। उसने सोचा
हो सकता है काम मिल गया हो। अब वह हर रोज सुबह रोटी बनाकर भगवान को याद करते हुए साधु बाबा को देकर आती थी। वह सोचती थी, मेरा पति घर से बाहर है, पता नहीं उसे खाने को मिलता भी है या नहीं। हे भगवान, मैं यह दान कर रही हूँ, मेरे पति को रोटी पानी मिलता रहे। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। बिल्लू के पास तो बहुत धन आ गया था। वह तो अपनी जिंदगी मजे से जी रहा था। उसने सोचा, अब पैसे खत्म होते जा रहे हैं। उसने कहा था कि 1 साल के बाद और पैसे ले जाना। अब 1 साल हो गया है, मैं और धन लेकर आता हूं। फिर वहीं पहुंच जाता है। जो राकेश था 1 साल के बाद भी वह जीवित था। भगवान की मर्सी जो उसकी पत्नी इधर उसके नाम की रोटी साधु बाबा को चढ़ाया करती थी, उसकी वजह से वह ज्यादा कमजोर नहीं हुआ। श्याम जब धन के लालच में वहां गया तो लालच में ऐसा डूबा कि वह भी अंदर पैर रख देता है। वह भी सुन्न होकर गिर पड़ता है। इधर राकेश की पत्नी की जान पर बनाती है कि श्याम ने तो उसे 1 साल बोला था कि 1 साल बाद उसका पति आ जाएगा। साल तो हो गया पर अभी तक वह आया क्यों नहीं। राकेश की पत्नी साधु बाबा के पास जाती है। बाबा जी, मेरे पति काम के लिए पूरे 1 साल के लिए गए थे, लेकिन अब 1 साल पूरा हो गया, फिर भी वह अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए। साधु बाबा अंतर्ध्य होकर सब देखते हैं और फिर बताते हैं, बेटी बात यह है कि तुम्हारा पति एक डायन के चंगुल में फंसा हुआ है और मैंने देखा है कि उसकी सांसें भी पूरी होने वाली हैं। उसके पास सिर्फ आज का ही दिन है, इसके बाद वह जीवित नहीं बचेगा। उसे बचाने का कोई भी हल नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? हाँ बेटी, यह सत्य है। पर बेटी, तुम 1 साल से मेरी सेवा कर रही हो, रोज भोजन देकर जाती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वर देता हूं। तुम जो चाहे मांग सकती हो। चाहे धन मांग लो तो धन मिलेगा। किसी बीमार को ठीक करना है तो वह भी हो जाएगा। कोई भी वरदान मांग लो, पर एक बात याद रखना, अगर तुम कहोगी कि तुम्हारा पति और जीवित रहे तो वह नहीं हो सकता। यह वरदान मत मांगना, बाकी सब कुछ मांग सकती हो। ओ ठीक है बाबा जी, मैं घर पर सलाह करके आती हूँ। वह घर आकर अपनी सासू माँ से पूछती है, साधु बाबा ने कहा है कि आपका बेटा तो अब नहीं आएगा, उसके पास आज का दिन है, बस वह बच नहीं सकता। पर उन्होंने मुझे एक वरदान दिया है, आप कुछ भी मांग लो। आप बताइए मैं क्या मांगूं? बेटी, अगर बेटा ही नहीं रहा तो फिर हमारे घर कमाने वाला और कोई भी नहीं है। कोई औलाद भी नहीं है तुम्हारे। हम खाएंगे क्या? इसलिए तुम धन मांग लेना। कम से कम हम बैठकर 2 वक्त की रोटी तो खा लेंगे। इसके बाद वह राकेश के पिता के पास जाती है। अब वह आंखों से अंधे हैं। वही बात उनसे भी पूछती है, पिताजी, मैं क्या वरदान मांगूं? बेटी, मेरी बात सुनो। मैंने जब से जन्म लिया है मैंने दुनिया नहीं देखी। तुम मेरे लिए 2 आंखें ही मांग लो, मैं भी इस दुनिया को देख लूं। ये भी बात ठीक है पिताजी। फिर मन में सोचती है कि घर में कोई औलाद भी नहीं है। फिर वह बहुत सोच विचार करने के बाद फिर से साधु बाबा के पास जाती है। बाबा जी, क्या मैं अपने ससुर जी के लिए कुछ मांग सकती हूँ? हाँ बेटी, तुम उनके लिए कुछ भी मांग सकती हो। बाबा जी, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे ससुर जी हैं वो अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते हुए देख लें। बस मेरी यह मांग है। तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। बाबा जी, मेरे जो ससुर जी हैं उनकी तो आंखें बचपन से ही नहीं है, देखेंगे कैसे? बेटी, जब वरदान दे दिया तो समझो आंखें भी आ गईं। दूसरी बात बाबा जी, घर में तो खाने को कुछ भी नहीं। घर में गरीबी और तंगहाली है, सोने की थाली कहाँ से आएगी? जब वरदान दे दिया तो समझो सोने की थाली भी आ गई। बाबा जी, मेरे पति तो आज मरने वाले हैं, 1 साल से कहीं फंसे हुए हैं, बच्चा कहाँ से आएगा? साधु बाबा हैरान और खुश हुए। धन्य है तुम्हारा भाग्य बेटी, तुमने तो सब कुछ ही मांग लिया।
पर मैंने तुम्हें वचन दे दिया है। अब तुम्हारा पति जरूर बचेगा। आज उसकी मौत तय थी, लेकिन अब वह ठीक होकर जरूर वापस आएगा और तुम्हें एक बच्चा भी होगा। दूसरी तरफ डायन का जादू मंत्र सब टूट जाता है। डायन ने यह वर मांगा था कि अगर किसी इंसान का समय पूरा हो जाए फिर भी वह जीवित रह जाए, तब मेरी मौत हो। इसके बाद डायन भी मर गई। दोनों दोस्त उठ जाते हैं। श्याम बहुत पछताते हुए बोलता है, भाई, आज तुम्हारी वजह से मैं भी बच गया हूं। अगर तुम मर जाते तो मैं भी साथ ही मर जाता। यह भविष्यवाणी तो जन्म के समय ही साधु बाबा ने कर दी थी। भाई, मैं भाभी जी को तो मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मैं साधु बाबा के पास जा रहा हूं। आज के बाद बस भगवान का ही नाम लूंगा। इसके बाद राकेश डायन की सोने से भरी बोरी उठाकर घर ले आता है। दादाजी, यह सब सुनकर मुझे बहुत गर्व हुआ। माँ ने कितनी बुद्धिमानी से काम लिया और आप सब ने कभी हार नहीं मानी। अब मैं भी हमेशा सच्चाई और मेहनत से जीऊंगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।